जब निवेश की दुनिया में स्थायित्व, विवेक और दूरदर्शिता की बात आती है तो एक नाम बार बार उभरकर सामने आता है, बेंजामिन ग्राहम। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर केवल एक पुस्तक नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है, एक मानसिकता है और सबसे बढ़कर एक अनुशासन है। यह पुस्तक उस निवेशक के लिए लिखी गई है जो शोर से परे देखना चाहता है, जो भावनाओं के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर तर्क और विश्लेषण की शक्ति से अपने निर्णय लेना चाहता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो न केवल धन के प्रबंधन की सीख देती है, बल्कि धैर्य, विवेक और जोखिम समझने की गहराई भी देती है। एक बुद्धिमान निवेशक केवल स्टॉक्स नहीं खरीदता, वह मूल्य खरीदता है। वह कंपनी के नाम से नहीं, उसकी बुनियादी नींव से प्रभावित होता है। बाजार को वह अपना गुरु नहीं, बल्कि सेवक मानता है। जब बाजार अति उत्साही हो तो वह शांत रहता है, जब बाजार घबराता है तब वह अवसर ढूंढता है। यह किताब बार बार कहती है, भावनाओं के बजाय तर्क से निर्णय लो और बाजार की गति से अधिक अपने धैर्य को महत्व दो। ग्राहम निवेशकों को दो श्रेणियों में बांटते हैं, सक्रिय यानी एंटरप्राइजिंग और रक्षात्मक यानी डिफेंसिव। रक्षात्मक निवेशक वे होते हैं जो स्थिरता चाहते हैं, वे अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना प्राथमिकता मानते हैं और अधिक लाभ के लोभ में जोखिम नहीं उठाते। वे उच्च गुणवत्ता वाले स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, विविधता बनाए रखते हैं और बाजार को समय देने के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। वहीं सक्रिय निवेशक अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उस जोखिम को लेने से पहले वे कठोर विश्लेषण, शोध और कंपनी की नींव को गहराई से समझते हैं। इस पुस्तक का मूल संदेश है सुरक्षा का मार्जिन यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब भी कोई निवेश किया जाए तो उसमें इतना अंतर होना चाहिए कि अगर स्थिति थोड़ी बिगड़ भी जाए तो नुकसान से बचा जा सके। यह सिद्धांत निवेश की दुनिया में वह कुंजी है जो लंबे समय में स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करती है। बुद्धिमान निवेशक कभी भी भीड़ के पीछे नहीं चलता, वह बाजार की सनक में नहीं बहता, वह स्टॉक्स को लॉटरी की तरह नहीं देखता, वह अपने निवेश को एक व्यवसाय की तरह देखता है। वह जानता है कि हर स्टॉक एक कंपनी का हिस्सा है, एक जीवंत संस्था जो मुनाफा, हानि, नेतृत्व और रणनीति के जरिए चलती है। वह कंपनी के फाइनेंशियल्स को पढ़ता है, उसका मूल्यांकन करता है और फिर निर्णय लेता है। बाजार, ग्राहम के अनुसार, मिस्टर मार्केट है, एक ऐसा पागल भागीदार जो रोज आपके दरवाजे पर आता है और अपने मूड के अनुसार आपको कीमत बताता है। कभी बहुत उत्साही, कभी बहुत उदास। लेकिन बुद्धिमान निवेशक मिस्टर मार्केट की भावनात्मक अस्थिरता से नहीं डगमगाता। वो केवल तब प्रतिक्रिया करता है जब उसे मूल्य और अवसर मिलता है। इस पुस्तक में ग्राहम ने निवेशकों को सावधानी, अनुशासन और संयम सिखाया है। उन्होंने यह बताया है कि असली जोखिम स्टॉक की कीमत नहीं, बल्कि निवेशक की अपनी अज्ञानता, अधीरता और लालच में होता है। उनका मानना है कि सफल निवेश वह है जो जोखिम को नियंत्रित करे, न कि केवल लाभ के पीछे भागे। यह पुस्तक एक चेतावनी भी है उन लोगों के लिए जो तेजी से अमीर बनने का सपना देखते हैं, जो शेयर बाजार को कैसीनो समझते हैं। ग्राहम उन्हें बार बार याद दिलाते हैं कि शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेशन इज द एनिमी ऑफ लॉन्ग टर्म वेल्थ, यानी अगर आप जल्दबाजी में मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप अस्थिरता के जाल में फंस सकते हैं। ग्राहम की सादगी, उनकी स्पष्टता और उनके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके जमाने में थे। उनके बताए गए मूल्य निवेश के सिद्धांत वॉरेन बफे जैसे निवेशकों की रीढ़ बन चुके हैं, जिन्होंने इन्हीं विचारों के सहारे अपार संपत्ति और स्थायित्व प्राप्त किया है। बफे स्वयं कहते हैं, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज बाय फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन। बुद्धिमान निवेशक की यह यात्रा केवल शेयरों की नहीं है, यह खुद को बेहतर बनाने की यात्रा है। यह अपने भीतर की अस्थिरता को पहचानने, भावनाओं पर नियंत्रण रखने और तर्क से निर्णय लेने की यात्रा है। यह सीख है कि कैसे बाजार की आवाजों के बीच भी अपने भीतरी स्पष्टता को बनाए रखा जाए। जब आप एक बुद्धिमान निवेशक बनने की यात्रा पर निकलते हैं तो सबसे पहली आवश्यकता होती है मानसिक अनुशासन। ये कोई तकनीकी गणना नहीं, बल्कि एक मन की अवस्था है। बेंजामिन ग्राहम इस पुस्तक के माध्यम से यही सिखाते हैं कि सबसे सफल निवेशक वो नहीं जो सबसे अधिक जानकारी रखता है, बल्कि वो है जो सबसे अधिक स्थिर और अनुशासित रहता है। क्योंकि बाजार केवल संख्याओं का खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान की परीक्षा है। जब बाजार ऊपर जाता है तो लालच आपको घेरता है, जब बाजार नीचे गिरता है तो डर आपका पीछा करता है। लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक वो है जो ना तो लालच में निर्णय लेता है, ना ही भय में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये शब्द इस पुस्तक की आत्मा है। ग्राहम कहते हैं, सुरक्षा का मार्जिन रखना आपकी पूंजी की रक्षा का कवच है। इसका मतलब है, जब आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो उसका आंतरिक मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू उससे कहीं अधिक होना चाहिए जितनी कीमत पर आप उसे खरीद रहे हैं। यह अंतर आपको सुरक्षा देता है। यदि भविष्य में कोई गलती हो जाए
तो भी आपकी हानि सीमित रहे। ये वही सिद्धांत है जो वॉरेन बफे को भी अपनी प्रत्येक निवेश रणनीति में मार्गदर्शन करता है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की अस्थिरता की। ग्राम का मानना है कि मार्केट की हर चाल का पीछा करना मूर्खता है। वे कहते हैं, बाजार का मूड हर दिन बदलता है, लेकिन आपकी सोच को नहीं बदलना चाहिए। अगर आपने किसी स्टॉक को उसके बुनियादी मूल्य पर समझदारी से चुना है, तो उसके मूल्य में अस्थायी गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब मार्केट नीचे जाता है वही सबसे बड़ा अवसर होता है समझदार निवेशक के लिए, क्योंकि वहीं से शुरू होता है असली मुनाफा। ग्राम एक बड़ा अंतर समझाते हैं निवेशक और सट्टेबाज के बीच। सट्टेबाज वो होता है जो जल्द लाभ की आशा में बिना किसी गहन अध्ययन के केवल बाजार की अफवाहों और ट्रेंड्स पर दांव लगाता है। वो हर बढ़ते ग्राफ में मुनाफा देखता है और हर गिरावट में घबराकर भाग जाता है। लेकिन निवेशक वो है जो सोचकर, समझकर, कंपनी की नींव को परखकर दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निर्णय लेता है। ग्राम बार बार कहते हैं, बुद्धिमान निवेशक वो है जो व्यापार में हिस्सेदारी खरीदता है, शेयर नहीं। कई बार निवेशक ये भूल जाते हैं कि वो सिर्फ एक शेयर नहीं खरीद रहे हैं, वो उस कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हैं। ग्राहम ये सिखाते हैं कि आपको कंपनी के आय विवरण यानी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या कंपनी का प्रबंधन भरोसेमंद है? क्या उसका कर स्तर संतुलित है? क्या उसकी आय स्थिर है? क्या उसका भविष्य टिकाऊ दिखता है? ये सब सवाल ही आपको मार्गदर्शन देंगे। अब आते हैं मिस्टर मार्केट के सिद्धांत पर। ग्राम कहते हैं कि मानो आपके पास एक व्यापारिक साझेदार हो जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। ये व्यक्ति रोज आपके पास आता है और आपको एक कीमत पर आपके हिस्से को खरीदने या बेचने का प्रस्ताव देता है। कभी वो बहुत अधिक दाम लगाता है, कभी बहुत कम, लेकिन ये निर्णय आपका है, आप उससे खरीदें या ना खरीदें। वो जितना अस्थिर है उतना ही आप शांत रहें। मिस्टर मार्केट की सनक में बहने की बजाय उसका उपयोग करें। यहीं पर निवेशक की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। क्या वो भावनाओं को नियंत्रण में रख सकता है? क्या वो भीड़ की मानसिकता से बच सकता है? जब बाजार में सब लोग एक दिशा में भाग रहे हों, तब क्या वो रुककर सोच सकता है? क्योंकि बुद्धिमानी यही है, जब सब डर रहे हों तब अवसर देखना, और जब सब उत्साहित हों तब सतर्क हो जाना। ग्राहम निवेश के लिए विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन को भी आवश्यक मानते हैं। वे कहते हैं, अपने सभी अंडों को एक ही टोकरी में मत डालो। विविधता से न केवल जोखिम कम होता है, बल्कि ये किसी एक गलती के प्रभाव को भी सीमित करता है। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप बिना समझे 20 कंपनियों में पैसे डाल दें। समझदारी से चुनी गई सीमित कंपनियों में विविध निवेश ही बुद्धिमत्ता है। अब बात करते हैं दीर्घकालिक दृष्टिकोण की। ग्राहम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि निवेश कोई त्वरित योजना नहीं है, ये एक स्लो प्रोसेस है, जैसे बीज बोकर पेड़ का इंतजार करना। जब आप दीर्घकालिक सोचते हैं तो आप तात्कालिक उतार चढ़ाव की चिंता छोड़ देते हैं, और यही सोच आपको धैर्य, आत्मविश्वास और स्थायित्व देती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो ग्राहम सिखाते हैं वो है, खुद को जानो। आप कौन से निवेशक हैं, सक्रिय या रक्षात्मक? क्या आपके पास समय है शोध करने का? क्या भावनात्मक उतार चढ़ाव सह सकते हैं? यदि नहीं, तो एक रक्षात्मक निवेशक बनिए और सुरक्षित उच्च गुणवत्ता वाले बॉन्ड्स और ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश कीजिए। लेकिन यदि आपके पास ज्ञान, समय और अनुशासन है, तो आप सक्रिय निवेशक बन सकते हैं। ग्राहम अंत में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, निवेश उस समय बुद्धिमत्ता कहलाता है जब वो विश्लेषणात्मक रूप से सुरक्षित हो, निवेशक के लिए संतोषजनक रिटर्न दे और मौलिक सिद्धांतों पर आधारित हो। अन्यथा वो सट्टा है, चाहे वो कितना भी शानदार दिखे। जब आप निवेश की दुनिया में गहराई से उतरते हैं, तो आप पाते हैं कि यहाँ हर मोड़ पर भ्रम है, शोर है, लालच है और डर है। लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक जानता है कि उसे इस शोर में अपनी स्पष्टता बना के रखनी है। ग्राहम कहते हैं कि एक निवेशक को सबसे पहले अपने मन के भीतर की लड़ाई जीतनी होती है, क्योंकि वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने भीतर की भावनाओं को बाहर के बाजार से ज्यादा अच्छी तरह समझता है। इमोशनल डिसिप्लिन इज मोर वैल्यूएबल देन IQ। ग्राहम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि निवेश का खेल दिमाग से नहीं, संयम से जीता जाता है। जब आप दूसरों को बाजार में पागल होते देखते हैं, कोई एक स्टॉक के पीछे भाग रहा है, कोई डर कर सब कुछ बेच रहा है, तब आपको अपनी समझ और आत्म संयम से काम लेना है, क्योंकि जब भीड़ दौड़ती है तब बुद्धिमान निवेशक ठहरता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है, वैल्यूएशन यानी किसी स्टॉक या कंपनी का वास्तविक मूल्य। ग्राहम हमें सिखाते हैं कि हर स्टॉक का एक आंतरिक मूल्य होता है जो उसके भविष्य के लाभ, परिसंपत्तियों और व्यवसाय की गुणवत्ता पर आधारित होता है। यदि बाजार उस स्टॉक की कीमत को बहुत ज्यादा आंक रहा है तो वो जोखिम है, और अगर बाजार उसे कम आंक रहा है तो वो अवसर है।
लेकिन ये समझने के लिए आपको कंपनी का विश्लेषण करना होगा, उसके लाभांश, उसकी आय की स्थिरता, उसका ऋण और उसकी प्रतिस्पर्धा। ग्राहम बार बार कहते हैं कि केवल इसलिए किसी स्टॉक को मत खरीदिए क्योंकि वो बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ती कीमतें अक्सर बुलबुले का संकेत होती हैं, और जब बुलबुला फूटता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें होता है जो बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़े थे। यही कारण है कि ग्राहम कहते हैं, आपको तब निवेश करना चाहिए जब वो अनुकूल हो, न कि लोकप्रिय हो। अब चर्चा करते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर बनाम एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की। ग्राहम इन दोनों को दो प्रकार के निवेशकों के रूप में परिभाषित करते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जो कम जोखिम चाहता है, जो अधिक रिसर्च नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता। उसके लिए सबसे उपयुक्त रणनीति होती है कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश, अच्छी क्वालिटी के बॉन्ड्स में पैसे लगाना और लंबी अवधि तक धैर्य रखना। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर इसके विपरीत वो है जो मेहनत करता है, कंपनियों के वित्तीय दस्तावेज पढ़ता है, बाजार के चक्रों को समझता है और अवसर ढूंढता है वहां जहां बाकी लोग नहीं देखते। लेकिन इसके लिए अनुशासन और ज्ञान की जरूरत होती है। ग्राहम स्पष्ट करते हैं कि आप चाहे कोई भी निवेशक हो, आपको अपने रिस्क टॉलरेंस को समझना होगा। अगर आप रात भर बाजार गिरने पर सो नहीं पाते, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी रणनीति तभी काम करती है जब आप मानसिक रूप से उसमें स्थिर रह सकें। अब आते हैं बॉन्ड्स और स्टॉक्स के बीच के संतुलन पे। ग्राहम सिखाते हैं कि एक बुद्धिमान निवेशक अपने पोर्टफोलियो में संतुलन बनाए रखता है, कुछ प्रतिशत बॉन्ड्स में और कुछ स्टॉक्स में। ये प्रतिशत आपकी उम्र, आय और जोखिम झेलने की क्षमता पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपको स्थिरता की जरूरत होती है, इसलिए बॉन्ड्स का अनुपात बढ़ाना चाहिए। एक और अहम बात जो ग्राहम सिखाते हैं वो है स्पेक्यूलेशन को निवेश से अलग समझना। सट्टेबाजी में तात्कालिक लाभ की आशा होती है, वो शुद्ध अनुमान और भावनाओं पर आधारित होती है। निवेश इसके उलट आंकड़ों और समझ पर आधारित होता है। अगर आप सट्टा कर भी रहे हैं तो उसे निवेश के नाम पर मत रखिए। अपने पोर्टफोलियो का बहुत छोटा हिस्सा ही उसमें लगाइए और जानिए कि आप जोखिम ले रहे हैं। अब अगर हम मार्केट फ्लक्चुएशंस यानी बाजार के उतार चढ़ाव की बात करें, तो ग्राहम उसे एक दोस्त की तरह देखते हैं जो कभी कभी पागल हो जाता है, और यही उनके प्रसिद्ध उदाहरण मिस्टर मार्केट से स्पष्ट होता है। अगर मिस्टर मार्केट कभी आपके शेयर को बहुत ऊंचे दाम पर खरीदना चाहता है तो बेचिए, अगर वो उससे बहुत कम दाम पर बेच रहा है तो खरीदिए, लेकिन कभी उसकी सनक में बहकर निर्णय मत लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, बी रैशनल। ग्राहम कहते हैं कि बाजार में अधिकांश लोग तर्क से नहीं, भावना से चलते हैं, लेकिन आप उनसे अलग हैं। आप हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और इस किताब को पढ़ना या सुनना आपके सफर की शुरुआत है, एक ऐसे निवेशक की जो समय के साथ परिपक्व होता है, सीखता है और शांत रहता है जबकि दुनिया शोर में खो जाती है। जब एक बुद्धिमान निवेशक बाजार को देखता है तो वो शोर नहीं सुनता, वो संकेतों को पहचानता है। वो भावनाओं से संचालित नहीं होता, बल्कि धैर्य, अनुशासन और समझदारी से चलता है। वो जानता है कि बाजार की उथल-पुथल उसके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए होती है, न कि उसके ज्ञान को चुनौती देने के लिए। क्योंकि समझदारी से किया गया निवेश समय के साथ एक पेड़ की तरह फल देता है, धीरे लेकिन स्थायी रूप से। लोग अक्सर सोचते हैं कि पैसा तेजी से बनाना ही निवेश है, लेकिन बुद्धिमान निवेशक जानता है कि असली संपत्ति समय, धैर्य और चक्रवृद्धि के नियम में छिपी होती है। जो लोग शेयर की कीमतों में रोमांच ढूंढते हैं वे सट्टेबाज होते हैं, लेकिन जो लोग कंपनियों के मूल्य में स्थायित्व देखते हैं वे निवेशक होते हैं। बुद्धिमान निवेशक उस व्यक्ति की तरह होता है जो तूफान में भी अपने घर की दीवारें और छत मजबूत करता है, जबकि अन्य लोग उसी समय बाहरी सजावट पर ध्यान दे रहे होते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव उसके लिए डरावने नहीं होते, बल्कि ये तो खरीदने और बेचने के सही अवसर लाते हैं। जब हर कोई डरता है वो सतर्क होकर अवसर देखता है, और जब हर कोई लालच में अंधा होता है वो दूर खड़ा होकर मूल्यांकन करता है। बेंजामिन ग्राहम ने यही सिखाया, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी कीमत वो है जो आप चुकाते हैं, लेकिन मूल्य वो है जो आपको वास्तव में मिलता है। बाजार कभी कभी मूर्ख की तरह बर्ताव करता है, कभी बहुत उत्साही हो जाता है, कभी बहुत निराशावादी, लेकिन जो निवेशक ग्राहम की तरह सोचता है वो इस मूर्ख बाजार से लड़ता नहीं, बल्कि उसका लाभ उठाता है। वो जानता है कि बाजार का मूड उसके निर्णय को तय नहीं कर सकता। उसकी रणनीति स्पष्ट है, सुरक्षा का मार्जिन रखो, दीर्घकालिक सोच रखो और हर कीमत पर भीड़ की मानसिकता से बचो।
एक बुद्धिमान निवेशक को कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि शेयर कागज के टुकड़े नहीं होते, वे किसी असली कंपनी का स्वामित्व दर्शाते हैं। और कंपनी के पीछे लोग होते हैं, व्यवसाय होता है, जोखिम और अवसर होते हैं। इसलिए जब आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो आप एक व्यवसाय के भविष्य में निवेश कर रहे होते हैं, और यही दृष्टिकोण आपको एक सच्चा निवेशक बनाता है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जटिल रणनीतियां ही निवेश में सफलता दिलाती हैं, लेकिन ग्राहम की सोच इससे उलट है। असली सफलता सादगी, अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण से आती है। आपको ये जानना जरूरी है कि कब कोई अवसर असली है और कब वो केवल लालच की छाया है। जो व्यक्ति लगातार खुद को बाजार के उतार चढ़ाव से अलग रख सकता है, वही असल में सबसे बुद्धिमान निवेशक बनता है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। निवेश एक मानसिक खेल है, ना कि केवल आंकड़ों और चार्ट्स का। जो अपने मन को काबू कर सके, वो अपने पैसे को भी काबू में रख सकता है। बेंजामिन ग्राहम कहते थे, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। यानी निवेशक की सबसे बड़ी समस्या और उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है। और जब तक हम अपने भीतर के डर, लालच और जल्दबाजी को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम कभी भी सही निवेशक नहीं बन सकते। जब हम दीर्घकालिक निवेश की बात करते हैं तो हमें अपने धैर्य, अनुशासन और समझ की असली परीक्षा देनी होती है। एक बुद्धिमान निवेशक जानता है कि निवेश की असली शक्ति तात्कालिक लाभ में नहीं, बल्कि चक्रवृद्धि के धीरे धीरे बढ़ते प्रभाव में छिपी है। वो दिन प्रतिदिन की हलचल से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि उस क्षितिज पर टिकी होती है जहां समय उसके पक्ष में काम कर रहा होता है। वो जानता है कि अगर वो आज बीज बोएगा तो कल वृक्ष अवश्य फलेगा, बशर्ते वो उसे समय, ध्यान और सुरक्षा देता रहे। बाजार के उतार चढ़ाव से डरने वाला व्यक्ति कभी भी चक्रवृद्धि का फल नहीं देख सकता। जब बाजार गिरता है तो ज्यादातर लोग भयभीत होकर बेचते हैं, लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक उस समय को अवसर की तरह देखता है। वो जानता है कि जब सब भाग रहे हों, तब ठहरकर देखना समझदारी होती है। बेंजामिन ग्राहम की एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये विचार एक मजबूत किले की तरह है जो आपको बाजार की बर्बर लहरों से बचाता है। ये सुरक्षा का वो घेरा है जो निवेश करते समय संभावित जोखिमों को देखते हुए जानबूझकर रखा जाता है। आप किसी कंपनी की असली कीमत से कम दाम पर निवेश करें, ताकि अगर आकलन में थोड़ी गलती भी हो जाए तो भी आप सुरक्षित रहें। यही सोच किसी साधारण निवेशक को असाधारण बना देती है। इसके साथ ही ग्राहम निवेशकों को दो भागों में बांटते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होता है जो स्थिर, सुरक्षित और कम जोखिम वाली रणनीतियों को अपनाता है, जैसे कि ब्लू चिप स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स या बॉन्ड्स। वो बहुत अधिक रिसर्च नहीं करता, लेकिन नियमित, संयमित तरीके से निवेश करता है। जबकि एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अधिक सक्रिय होता है। वो कंपनियों का गहराई से विश्लेषण करता है, अवसर तलाशता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है। लेकिन वो भी ग्राहम के सिद्धांतों का पालन करता है, धैर्य, सुरक्षा का मार्जिन और विवेक। सफल निवेश केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कौन से स्टॉक्स खरीदते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप उन्हें कब खरीदते हैं, कितनी कीमत पर खरीदते हैं और कब तक धैर्यपूर्वक उन्हें अपने पास रखते हैं। बाजार में समय बिताना बाजार को समय देने से अधिक जरूरी है, क्योंकि समय ही है जो एक सामान्य निवेश को एक असाधारण संपत्ति में बदलता है। लोग अक्सर दूसरों के फैसलों से प्रभावित होते हैं। उन्होंने खरीदा तो मैं भी खरीदूं, उन्होंने बेचा तो मैं भी बेचूं। लेकिन ग्राहम बार बार यही बताते हैं, बी द मास्टर ऑफ योर ओन माइंड, यानी अपने निर्णय खुद लें और उन्हें दूसरों की भावनाओं पर आधारित ना करें। बाजार में सफलता उन्हीं को मिलती है जो भीड़ से अलग सोचने का साहस रखते हैं। बुद्धिमान निवेशक जानता है कि असली निवेश केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि मनोविज्ञान में भी छिपा होता है। जब बाजार उत्साह से भर जाता है तो वो लालच की चकाचौंध से खुद को दूर रखता है, और जब बाजार भय से कांपता है तो वो अपने सिद्धांतों में स्थिर खड़ा रहता है। ग्राहम यही सिखाते हैं कि बाजार की भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आपके सिद्धांत अडिग होने चाहिए। यही वो बिंदु है यहां मिस्टर मार्केट की अवधारणा सामने आती है। एक काल्पनिक व्यक्ति जो हर दिन आपके दरवाजे पर आता है और एक कीमत पर आपके शेयर खरीदने या बेचने की पेशकश करता है। कभी वो बहुत ज्यादा भावुक होकर ऊंचे दामों की बात करता है, कभी बहुत निराश होकर कम कीमत बताता है। लेकिन बुद्धिमान निवेशक मिस्टर मार्केट की हर बात पर भरोसा नहीं करता। वो अपने निर्णय खुद करता है। कभी मिस्टर मार्केट के प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो कभी विनम्रता से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि बाजार का मूड क्षणिक है पर उसका उद्देश्य दीर्घकालिक।
इसी सोच में छिपा है एक निवेशक का असली आत्मबल, अपने दिमाग को शांत रखकर उस समय भी सही निर्णय लेना जब दुनिया डर और लालच के बीच डगमगा रही हो। ग्रैहम ये नहीं कहते कि आप भविष्य देख सकते हैं, वे केवल ये कहते हैं कि आप जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं यदि आप नियमों का पालन करें और भावनाओं को अपने फैसलों से दूर रखें। इसके अलावा वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि निवेश और सट्टेबाजी में स्पष्ट अंतर समझें। जब आप बिना किसी मूल्यांकन के केवल कीमतों के उतार चढ़ाव पर भरोसा करते हुए शेयर खरीदते हैं तो आप निवेश नहीं कर रहे होते, आप जुआ खेल रहे होते हैं। लेकिन जब आप कंपनी की नींव, उसके भविष्य की संभावनाएं और उसके आर्थिक संकेतकों को समझते हुए सोच समझकर पैसा लगाते हैं, तब आप एक बुद्धिमान निवेशक कहलाते हैं। बुद्धिमत्ता केवल उस ज्ञान में नहीं है जो आप पढ़ते हैं, बल्कि उस अनुशासन में है जिसे आप निभाते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सार यही है कि ये केवल एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह आपको सिखाती है कि आप अपने पैसों के साथ कैसे व्यवहार करें ताकि पैसा आपका सेवक बने, न कि आपका स्वामी। यही वो दृष्टिकोण है जो किसी आम व्यक्ति को एक असाधारण निवेशक बनने की दिशा में ले जाता है, जहां वो समय, धैर्य और विवेक के साथ अपनी संपत्ति बनाता है और शांति के साथ अपने निर्णयों पर कायम रहता है।